आज भोजपुर जिले में जो हमारा कार्यक्रम है, पार्टी का कार्यक्रम है, जो पूरे बिहार में हर जिले में हो रहा है, इसका नाम है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के तहत आज भोजपुर जिले के सभी विधानसभा के हर ब्लॉक के सवाल ये है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? चुनाव नजदीक आते ही बगावत की सुर निकलने लगे हैं। जीतन राम मांझी लगातार बयान दे रहे हैं। और देखिए उनकी एक जिले की पार्टी उसका हम क्या टिप्पणी करना। फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे क्या? फिर से आपके साथ नहीं कुछ गठबंधन? अब चुनाव होगा, राम मंदिर के 1 साल हो गए हैं, क्या जवाब दे दे। चुनाव अब होगा, अब जनता चुनाव करेगी। जी सर एक मेरा सवाल है सर, उपलब्धि कर रहे हैं, उसी उपलब्धि को राहुल गांधी नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी अगर सत्ता आएगी तो फिर हम दोबारा करवाएंगे। हम इस बात को कई बार कहे, जो आपका रिपोर्ट है उसके तहत आरक्षण बढ़ाई, लेकिन और उसका क्या किया? जो हम लोग योजना ला रहे थे उसका तो सरकार कुछ कर नहीं दी, और जो आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया था वो तो निरस्त कर दिया गया कोर्ट से। तो इसका उपयोग तो कुछ नहीं हो रहा। उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि भाई जो भी हुआ है उसका रिजल्ट क्या है। हम लोगों की सरकार के जाने के बाद उन 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे पाए गए हैं, 6,000 रुपए से जिसका कम है, उसके लिए क्या किया गया? हम लोगों ने कहा था जहाँ बेरोजगारी होगी उसको 2 लाख का मदद करें, जिसको अपना जमीन नहीं है उसको जमीन लेने के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा, जिसको अपना पक्का मकान नहीं है उसको 1,20,000 रुपया दिया जाएगा। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन 0 है। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है हम लोग जरूर। जीविका दीदी के बारे में खूब नीतीश कुमार कहते हैं, लेकिन आपकी एक सभा में 1,500 रुपए का मानदेय का बात कर रहे हैं। 1500 तो जो 20,000 करेंगे आप, वो बोली थी आपसे कि 20,000 रुपए आप आएंगे तो सुन लीजिए, उनकी समस्या है सीएम जो होती है जीविका जी दीदियों में दिन भर जो है काम करती है, मेहनत करती है, लेकिन कुछ मिल नहीं पाता। और अगर अधिकारियों से अगर वो बात करती है तो अधिकारी खुलेआम कहते हैं रहना तो रहो, जाना तो जाओ, साफ तो। तो हम लोगों का है कि उन पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि उनको भी एक कम से कम जो है फिक्स प्राइस जो है वो जो है मिले, ताकि जिस हिसाब से उन लोगों का काम होता है उस हिसाब से उनको इंसाफ भी मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर, आपने आरा में जब जगह आपकी सरकार बनती है तो आरा में क्या कुछ विकास का कार्य किया जाएगा? क्या कुछ सुना? इस तरीके से पहले आपने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया था, लालू यादव की ही देन है कि वो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो आगे क्या कुछ और कुछ होना चाहिए डेवलपमेंट? मेडिकल कॉलेज हर चीज तो मिलेगी। जो योजनाएं जो है उसका लाभ तो सभी लोग उठाएंगे, पूरे बिहार के लोग उठाएंगे, चाहे बिजली मुफ्त का हो, वृद्धा पेंशन का हो, या माई बहन मान योजना का हो, और भी विशेष परिस्थिति में यहाँ और बेहतर सुविधाएं हो, इस शहर जो है और बढ़े, इस जिला में किसानों की जो समस्याएं हैं उसका जो है समाधान होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने तो जो भी जरूरत होगी उस चीज को सर प्रशांत किशोर पे एक सवाल है। सत्याग्रह आश्रम खोले हैं प्रशांत किशोर सर। राजनीति में भाई कितने लोग आते हैं कितने लोग जाते हैं, कोई गिनती थोड़ी। बिहार का दूसरा विकल्प प्रशांत किशोर अपने आप को बता रहे हैं सर। अब बताने के लिए कोई भी कुछ भी बता, उसका हम क्या टिप्पणी? सर आपके नजर में क्या है वो बता दीजिए। आपके नजर में क्या है, अपना कमेंट सर दे दीजिए। सर माई बहन मान एक मिनट बोले। अरे प्रशांत किशोर पे सर एक आपका कमेंट सर, एक कमेंट। हमको उन पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है ना। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका स्वागत है, सब लोग आजमाएं, जनता मालिक है, जनता जिसको चुनेगी वो सराखों पर हो। अच्छा दिखवाया जाएगा, आवाज उठवाया जाएगा कि छात्र छात्राएं पढ़ते भी हैं, कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं, और धांधली हो जाता है, परीक्षा पोस्टपोन हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, कितनी निराशा होती है, कई लोगों का उमर निकल जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, लाखों अभ्यर्थी जो है फॉर्म नहीं भर पाते। तो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, या कोई लोग हो, हर वर्ग इस मौजूदा सरकार से जो है परेशान है। तो हम लोग पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। अब अंतिम चरण में ही जो है हम लोगों का
ये रह गया है कार्यक्रम का। इसके बाद 4-5 जिले ही रह गए हैं। हमको लगता है कि नवादा, नालंदा, पटना, वैशाली, छपरा और सिवान जो है रह जाएगा। हमको लगता है कि फरवरी 1st वीक तक ये हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे। और हम सब लोग कोशिश है, प्रयास है कि लोगों के सामने एक मजबूत विकल्प दें, क्योंकि 20 साल तक अगर एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर खेत में रोपिएगा तो जमीन भी खराब हो जाता है और फसल भी नहीं आती। तो अब समय है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। हाँ, बेटिए शराब कांड। देखिए, कहीं भी शराब की घटना से अगर मौत होती है तो प्रशासन का पहला कोशिश ये रहता है कि इसको छुपाया जाए और कोई ना कोई अलग मुद्दा जो है लाने का काम करती है। तो आई वॉश करती है, लेकिन आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि क्या सच्चाई है। तेजस्वी की सरकार बनती है तो क्या बिहार में शराब फिर से शुरू किया जाएगा? अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो क्या बिहार में पुनः फिर से शराब शुरू किया जाएगा? देखिए, इस पे हम लोगों ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ना। ये विमर्श की जरूरत है। विमर्श करके जब कोई निर्णय लिया जाएगा तो आप लोगों को पता है। एक अंतिम सवाल, झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार में माई बहन योजना का मिला था, क्या आपको लगता है कि उसको आपने रीड किया, उसका जो स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा? तीन चार जगहों पर अलग अलग 3-4 राज्यों में ये योजनाएं जो है अलग अलग नामों से चलाई जाती है, चाहे झारखंड हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो। और वाकई में आज महंगाई चरम पर, देश समझे कि कितना हो गया डॉलर, $1 86 रुपये। देश के हालत जो अर्थव्यवस्था बिगड़ता जा रहा है, महंगाई जो है चरम पर है, हर चीज जो है महंगा हो चुका है। गैस सिलेंडर 1200 रुपये हो, कई महिलाएं समाज में गई, सिलेंडर तो दे दिया गया लेकिन गैस की कीमतें जो है हाई हो गई कि खाना बनाए कि नहीं बनाए ये सोचना पड़ता है। तो इस दौर में अगर उन लोगों को आर्थिक न्याय मिले तो उन लोगों के लिए लाभ होगा, बचत होगा, अपने मनपसंद का कुछ खरीद सकती है, ठंड में बच्चों का स्वेटर खरीद सकती है, अपने मन पसंदीदा चीज को जाकर के बाहर खा सकती है, कुछ बचत हो सकता है। तो क्यों नहीं, एकदम करना चाहिए। पिताजी से उनकी लगातार मुलाकात, पुराना रिश्ता हम लोगों का रहा है ना, और पुराना रिश्ता रहा है तो पारिवारिक रहा है। 25 में क्या वो साथ आएंगे? कि दही चूड़ा में उन्होंने आमंत्रण किया था तो उसमें गए, उस समय पर हम लोग बताया जाए। सर, आपने नीतीश कुमार को पुराने बीज कहा, लेकिन उनके प्रति लालू जी का रुख जो है वो नरम रहता है। कोई नरम और गरम की बात नहीं है। पत्रकार लोग ही बेचैन रहते हैं, बार बार पूछते हैं आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या, अगर आएंगे तो ले लीजिएगा क्या। लगातार ये कई दिनों से चल रहा था। तो पत्रकार लोगों के बातों को ठंडाने के लिए उन्होंने कहा भाई ठीक है, दरवाजा खुला है कि बंद है? भाई अब सीधे चुनाव होना है। चुनाव के बाद भी तेजस्वी जी बिहार को कौन चला रहा है? तेजस्वी जी बिहार को भी कौन चला रहा है? इसके बाद जब उनके प्रशासनिक पदाधिकारी, आप तो जान ही रहे हैं कि कौन सी जो है सुपर सीएम है।